हाय राम, कितनी मोटी लग रही हूँ मैं। पर लगूंगी क्यों ना, क्योंकि साड़ी के नीचे साड़ी है और उसके साथ एक पेटीकोट भी है। तो आज वापस से मैं साड़ी ड्रैपिंग का एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस साड़ी का जो ब्लाउज़ था वो अटैच था, तो मैंने उसे साड़ी के अंदर ही फोल्ड कर लिया, क्योंकि ज़्यादा ब्लाउज़ का फैब्रिक लेने से क्या होता है, साड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और कई साड़ीज़ में लेस कम आती है, तो फिर वो प्लेट्स में लेस दिखाई नहीं देती। तो इस वजह से मैंने साड़ी के अंदर ही उसे फोल्ड कर लिया है। तो जो साड़ी का मेन राउंड होता है ना, सॉरी फर्स्ट राउंड सबसे मेन होता है, क्योंकि चलते वक्त वही बुरा लगता है, उसी की वजह से हमारी हाइट ज़्यादा भी लगती है और उसी की वजह से कम भी लगती है। अगर आपको अपनी हाइट को ज़्यादा दिखाना है तो साड़ी को फर्श के टच करते हुए ही पहनना होगा, और उससे पहले आपको चप्पल, जूते, हील्स जो भी वो पहन ले और पीछे से फिनिशिंग अच्छे से कर दे, क्योंकि पीछे अगर एक भी सलवट रह गया ना तो चलते वक्त पीछे ऐसा लगता है जैसे कि कोई प्लेट बनी हुई है। फिर इसे हमारी कमर के साइड तक टक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और जितना भी फैब्रिक बच रहा है ना उसे पहले सीधा कर ले। मेरी साड़ी में यहाँ एक स्टिकर लगा हुआ है, अगर आपको आगे भी दिखाई दे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने उस स्टिकर को सेकंड टाइम भी देखा है। सारे फैब्रिक को इकट्ठा करने के बाद आपको अपने पल्लू का पार्ट डिसाइड करना है। आप छोटा पल्लू लेना चाहते हैं या लंबा पल्लू लेना चाहते हैं। अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो आपको लंबा पल्लू लेना है, ना कि छोटा, क्योंकि छोटे पल्लू पार्टीज़ में अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप लंबा पल्लू लें। और अगर आपको कमर पे रिंकल्स बनानी है, जो कि आजकल फैशन में और बहुत ही अच्छी भी लगती है, और उससे हम थोड़े पतले भी दिखाई देते हैं, क्योंकि एक स्लिम ट्रिम सा हो जाता है। बट यहाँ स्लिम तो मैं हो नहीं पाऊँगी, क्योंकि नीचे 2 पेटीकोट और 2 साड़ीज़ है, तो उस वजह से मेरी कमर का कमरा बना हुआ है और थोड़ी बहुत सर्दियों का माल खाया है, जो उस वजह से भी तो फैब्रिक को इतना लेना है और तिरछा करते हुए एक छोटी बड़ी सेफ्टी पिन आपको लगा देनी है। सेफ्टी पिन लगाना बहुत ही सही रहता है, ठीक है। ऐसा चलने में कंफर्टेबल फील रहता है। यहाँ थोड़ा फैब्रिक को आगे लेने से सेफ्टी पिन लगाने के बाद यहाँ अगर आप हील पहन के साड़ी पहनते हैं उस बारे में मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने साड़ी पहनने के बाद हील पहनी तो साड़ी छोटी हो जाएगी। तो जब भी आप साड़ी पहने तो हील पहन कर ही पहने, और पेटीकोट को भी उसी हिसाब से मैनेज करें। अगर लंबा है तो उसे लंबा ही रहने दें, छोटा ना करें, क्योंकि कई साड़ियों में वो दिखाई देता है कि आपने पेटीकोट को अंदर की तरफ उलट लिया है। अगर आप नॉर्मल पेटीकोट पहन रही हैं तो, अगर शेप वेयर वगैरह पहनती हैं तो वो तो वैसे ही अच्छे होते हैं। तो बातों ही बातों में कमर की प्लेट्स बन चुकी है, और इन्हें बनाने के बाद आपको ऊपर से वापस से अरेंज करना है, ताकि कोई नीचे की तरफ ना निकल जाए। क्योंकि जब हम प्लेट्स बनाते हैं तो कोई छूट जाती है, जैसे हैवी साड़ी होती है तो उसकी प्लेट बनाते वक्त वो प्लेट्स छूट जाती है। अगर आपको छूटने की प्रॉब्लम है ना, तो इनको एक बार सेट करके यहाँ एक सेफ्टी पिन लगा दें। सेफ्टी पिन लगाने से क्या होगा कि आपके बाद में जैसे आप साड़ी का और भी फैब्रिक सेट करने वाले हैं तो वो इधर उधर नहीं होगी, आपको बार बार मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वो एक बार में ही अरेंज हो जाएगी। और उसके बाद आपको लेंथ डिसाइड करनी है। आगे से प्लेट्स सही है और फर्श को टच करती हुई होनी चाहिए। लाइट वेट साड़ी है तो, अगर हैवी वेट साड़ी है तो थोड़ी सी प्लेट्स को आप ऊपर रखें, और फिर फैब्रिक को अंदर करते हुए जो आपने मुंह में पिन दबाई हुई है उसे निकालिए, और यहाँ पर अंदर की तरफ से एक सेफ्टी पिन लगाइए। अगर आप अंदर की तरफ से सेफ्टी पिन नहीं लगा पाते हैं तो बाहर से कोई भी फैंसी सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, पर इस तरह के सेफ्टी पिन आप मत लगाना, क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती। कोई आर्टिफिशियल, सॉरी, जो डिज़ाइनर सेफ्टी पिन्स होती है ना, आप वो लगाइए। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ एक सेफ्टी पिन लगानी है, ये ऊपर ही ऊपर लगती है, ना कि नीचे। और अब आपको पल्लू का पार्ट बनाना है। तो ये स्टिकर अब दोबारा दिखाई दे गया है, मुझे ही दिखाई दिया है, तो मैं ही कमेंट करके बताऊंगी कि ये स्टिकर अब मैंने दोबारा देखा है। अब इस साड़ी की प्लेट्स मुझे बॉर्डर जितनी ही बनानी है, ठीक है, उसके अंदर अंदर होनी चाहिए। तो ज़िगज़ैग करते हुए साड़ी की प्लेट्स को कंप्लीट करना है। अगर आपको नहीं बनानी आ रही है तो आप बहुत धीरे धीरे इन प्लेट्स को बनाइए। जब मैं साड़ी पहनना स्टार्ट करती थी, सॉरी, जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैं साड़ी पहनना स्टार्ट करती थी, तो एक बार क्या हुआ, मैंने दोनों ही ये साइड एक ही तरफ रख लिए, जबकि एक साइड प्लेट्स बनाने के बाद लेफ़्ट साइड आता है और एक राइट साइड आता है। तो खैर छोड़िए, पुरानी बातें हो चुकी है। अब शोल्डर पर आपको कहाँ सेफ्टी पिन लगाना है उतना आइडिया लेने के बाद इन प्लेट्स को आपको वापस से रीअरेंज करना है। ये बहुत ही
ध्यान से करने वाली प्रोसेस है। अगर आप एक बार में ध्यान से कर लेते हैं तो बार बार ये प्लेट नहीं बनानी पड़ेगी। अगर आपने एक बार ही लापरवाही कर दी तो आपको करीब 3-4 बार प्लेट्स को बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी शोल्डर की प्लेट्स बन पाएगी। तो ये प्लेट्स एक बार में ही हो चुकी है। अब क्या है कि थोड़ा फैब्रिक मोटा है और पीछे तक हाथ नहीं जा पा रहा है क्योंकि कॉलर वाला ब्लाउज़ है। तो पहले आप एक सेफ्टी पिन लगा लें, जिससे कि कॉलर से साड़ी के पल्लू में सेफ्टी पिन लगाने में आसानी रहेगी। और अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो उसी के साथ आपको एक सेफ्टी पिन और लगानी है, ताकि ज़्यादा मेहनत ना हो और कम मेहनत में आप सुंदर सी साड़ी पहन सके। तो जो हमने ऊपर सेफ्टी पिन लगाई है उससे थोड़ा सा नीचे एक सेफ्टी पिन और लगा दे प्लेट्स को अरेंज करते हुए। और ध्यान रखिए जो ऊपर वाला ये जो पल्लू का पार्ट होता है ना प्लेट वाला, इसे थोड़ा सा बड़ा ले, ताकि अंदर की सारी प्लेट्स उसके अंदर सेट हो जाए, कोई बाहर निकलती हुई ना झांके। तो अब यहाँ मैंने दूसरी सेफ्टी पिन भी लगा दी है। इस साड़ी का फैब्रिक काफ़ी मोटा है तो पिन लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही साथ इसका बॉर्डर, कई साड़ियों के बॉर्डर ऐसे होते हैं कि सेफ्टी पिन उसमें जा ही नहीं पाती है, तो आपको बड़ी सेफ्टी पिन यूज़ करनी चाहिए हमेशा जब भी आप साड़ी पहनते हैं। तो यहाँ मैंने 2 सेफ्टी पिन लगा दी है और अब आप देखिए शोल्डर पर रखते ही अपने आप इसमें प्लेट्स बन चुकी है। बिना प्लेट्स को अरेंज किए ये अपने आप ही क्रिएट हो गई हैं। तो कॉलर वाले ब्लाउज़ में अगर आप इस तरह से प्लेट्स बनाती हैं तो ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं और सुंदर लगेंगी। और उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा सा सेट करके ऊपर शोल्डर के पास एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए। अभी यहाँ मैंने ब्लाउज़ और साड़ी के पल्लू को अटैच नहीं किया है, सिर्फ वही 2 सेफ्टी पिन्स हैं जो स्टार्टिंग में लगी हुई थी। अब आपको यहाँ अपने कॉलर के अंदर से हाथ देते हुए एक सेफ्टी पिन लगानी है, ताकि जो प्लेट्स वाला पार्ट है ये ब्लाउज़ से अटैच हो सके। तो इस तरह से हम कॉलर वाले ब्लाउज़ पर साड़ी पहन सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।